ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग 7वें अध्याय की भूमिका का श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने श्रवण किया था कि भुक्ति और मुक्ति में क्या अंतर है। वास्तव में जो मुक्ति है वो भक्ति ही है। केवल जो अद्वैतवादी हैं उन्होंने ही जो मुक्ति को सायुज्य मुक्ति मान लिया है, लेकिन वास्तव में मुक्त होने का मतलब है भक्ति, अर्थात भगवान की सेवा करना। अब ये भक्ति ही हमारा परम प्रयोजन है। तो इस बात को हम लोग एक बार सिद्ध करना चाह रहे हैं, इसका तुलनात्मक अध्ययन करके। जो और मार्ग बताए हैं भगवान ने और मार्ग भी बताए हैं, जिसको हम लोग श्रवण भी कराए हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग, ये 4 प्रकार के भगवान ने मार्ग बताए हैं। तो इसको हम बोलते हैं अभिधेय तत्व। अभिधेय तत्व बोलते हैं इसको। शास्त्रों में भगवान की प्राप्ति के लिए 3 तत्वों को समझना बहुत आवश्यक है। नंबर 1 संबंध तत्व, नंबर 2 अभिधेय तत्व और नंबर 3 प्रयोजन तत्व। ये प्रत्येक शास्त्र के अंदर ये तीनों तत्व विराजमान होंगे। जब ये तीनों तत्व हैं तभी उस शास्त्र को हम कहते हैं कि पूर्ण शास्त्र है, वो कंप्लीट इन इटसेल्फ। संबंध तत्व में ये जानकारी मिलती है कि भगवान का जीव के साथ क्या संबंध है। जैसे भगवत गीता में भगवान ने बताया ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन है, कि ये जो जीव है ये मेरा अंश है, ये हो गया संबंध। हमारा भगवान से क्या संबंध है। उसके बाद हमें देखना है, संबंध को हमने जान लिया, अब हमें फिक्स करना पड़ेगा कि हमारा उद्देश्य क्या है। तो उस उद्देश्य को हम बोलते हैं प्रयोजन तत्व। हमने अपना संबंध तो जान लिया भगवान से। अब संबंध जानने के बाद क्या इतना काफी है? नहीं। अब हमें जानना पड़ेगा भगवान से हमारा जो संबंध है उसके साथ अगर हमको प्राप्ति क्या करनी है लाइफ में। तो उस प्राप्ति को हमको क्या प्राप्त करना है? भगवान का प्रेम, कृष्ण प्रेम। तो यह है हमारा प्रयोजन तत्व। और उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए क्या विधि होगी, क्या मार्ग होगा, उसको बोला जाता है अभिधेय तत्व। संबंध तत्व, भगवान से संबंध। अभिधेय तत्व, भगवान को प्राप्त करने, भगवत प्रेम को प्राप्त करने का उपाय।
और प्रयोजन तत्व भगवत प्रेम। भगवत प्रेम मतलब भगवान की प्रेममयी सेवा का भाव हमारे यहां जागृत हो सके, और वो जागृत तभी होगा जब हमें भगवान से प्रेम होगा। यही है भक्ति। तो हमारा उद्देश्य है भगवत प्रेम। और अभिधेय तत्व क्या है, मतलब क्या मार्ग है, रास्ते क्या है, उसको भगवान को प्रेम को प्राप्त करने के लिए रास्ते क्या हैं। अब इसको अभिधेय क्यों कहा गया? भगवान की प्राप्ति, प्रयोजन की प्राप्ति के लिए जो उपाय है उसको क्या कहा गया? अभिधेय तत्व। अभिधेय का मतलब, ये अभिधेय शब्द बना है अभिधा वर्ड से, अभिधा। शास्त्रों में जो बातें कही गई हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए दो प्रकार की वृत्तियों का मुख्यतः आश्रय लिया जाता है। शास्त्रों में जो भी बात कही गई है उसको हम लोग दो प्रकार से समझ सकते हैं। एक वृत्ति है अभिधा वृत्ति और दूसरी वृत्ति है लक्षणा वृत्ति। अभिधा वृत्ति का मतलब है कि जो बात कही जा रही है एज इट इज, बिल्कुल वैसी की वैसी ही उसको ग्रहण करना। जैसे जो भी शब्द कहा गया, जो भी वाक्य कहा गया शास्त्रों में, उसके मुख्य अर्थ को जब हम उसको सुनते हैं तो उसका जो मुख्य अर्थ है वो हमारे हृदय के ऊपर अंकित हो जाता है। उसका जो मुख्य अर्थ है, यही जो मुख्य वृत्ति है या अभिधा वृत्ति है, यही है। तो इसमें जो शब्द की वह शक्ति जिसके द्वारा उसके प्रसिद्ध अर्थ का बोध होता है, किसी भी शब्द की वह शक्ति जिसके द्वारा उस शब्द के प्रसिद्ध अर्थ का, व्याकरण आदि के अनुसार जो उसका प्रसिद्ध अर्थ है उसका बोध होता है। जैसे यह गाय है, यह गाय है, तो गाय शब्द कहते ही हमारे अंदर, हमारे हृदय पटल पे एक गाय की छवि उधर गई, छवि आ जाती है कि थन है, इसके 4 पैर हैं, उसका गल कंबल है, उसके सींग हैं। इस तरह की एक छवि हमारे हृदय पटल पर आ गई डायरेक्ट। तो यह है अभिधा वृत्ति। मतलब शास्त्रों में जो बात कही जा रही है उसका एज इट इज स्वीकार करना, उसका वही अर्थ स्वीकार करना। एक दूसरी वृत्ति है शास्त्रों की लक्षणा वृत्ति। लक्षणा वृत्ति में क्या होता है, कभी कभी किसी शब्द का सीधा अर्थ अगर लिया जाए तो वो युक्ति संगत नहीं बैठेगा, उसका कोई लॉजिक नहीं बनेगा। अब जब लॉजिक नहीं बनेगा तो फिर जो अर्थ है उससे संबंधित अर्थ लिया जाएगा, उसका मुख्य अर्थ नहीं लिया जाएगा, संबंधित अर्थ लिया जाएगा। जैसे कहा जाए कि मैं यमुना पर गया था, तो मैं यमुना पर गया था का मतलब यमुना के अंदर गया था क्या? नहीं, मैं यमुना के किनारे पर गया था। तो यहां पर कहा तो जा रहा है यमुना पर गया था, लेकिन मैं यमुना में नहीं गया था, यमुना के किनारे पर गया था। तो यमुना से संबंधित जो किनारा है वो अर्थ लिया गया। तो यह है लक्षणा वृत्ति। लक्षित किया, वो जो यमुना है वो यमुना के किनारे को लक्षित कर रही है, इसलिए बोला लक्षणा वृत्ति। तो हम लोगों ने ये बात इसलिए की, व्याकरण की बात है ये, लेकिन इसको समझना इसलिए आवश्यक है कि अभिधेय शब्द जो बना है वो बना है अभिधेय वृत्ति से। इसका मतलब यह हुआ कि शास्त्रों में जो बात कही गई है उसका वही का वही अर्थ लेना चाहिए। जब हम उसका वही का वही अर्थ लेते हैं तब हम उसको बोलते हैं अभिधेय। शास्त्रों में कई जगह भगवान ने खुद स्वयं कहा है कि मेरी भक्ति ही करो, ये डायरेक्ट कहा है भगवान ने। इवन गीता के अंदर भगवान कह रहे हैं 9वें अध्याय में, अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य भजस्व माम। 9वें अध्याय का 33वां श्लोक, इससे स्पष्ट श्लोक और कोई नहीं हो सकता। 9वें अध्याय में 33वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य भजस्व माम। वो कह रहे हैं कि तू क्या कर, ये जो अनित्यम है, अनित्य है ये संसार, क्षण भंगुर है, और असुखम, इसके अंदर कोई सुख भी नहीं है, यानी कि दुख का आलय है, दुखालयम अशाश्वतम। तो इसको तू प्राप्त करके, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके, लोकम, लोक का मतलब है यहां पर मनुष्य शरीर, इस मरते लोक में हम लोग मनुष्य शरीर को प्राप्त किए हैं ना, तो
अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य, इसको प्राप्त करके भजस्व माम, मेरा भजन कर, मेरा ही भजन कर, ये भगवान कह रहे हैं। अब इसमें इसका क्या कोई हम और अर्थ निकाल सकते हैं इसके अलावा? जो भगवान कह रहे हैं कि मुझ श्याम सुंदर स्वरूप का, भगवान क्या है? ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, तो मेरा भजन कर, जो मैं श्याम सुंदर स्वरूप हूं, ना कि ब्रह्म, ना कि परमात्मा। यहां माम बोला ना भगवान ने, अपने ऊपर इशारा करके बोल रहे हैं, भजस्व माम, अपने हृदय की ओर इशारा करके भगवान हाथ रख के बोल रहे हैं, इमं प्राप्य भजस्व माम, मेरे को भज। तो यहां पर साक्षात भगवान ने उपदेश दिया, आज्ञा दी है कि तू मेरा भजन कर, अर्थात वो कह रहे हैं कि तू भक्ति कर। अब अगर हम इसका ये अर्थ निकालें कि नहीं नहीं, ये भगवान जो है अपने को नहीं कह रहे हैं, कृष्ण को नहीं कह रहे हैं, ये तो ब्रह्म के लिए कह रहे हैं, ये तो परमात्मा के लिए कह रहे हैं, ये तो देवी देवताओं के लिए कह रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से शास्त्रों में जो डायरेक्ट आज्ञा दी गई है हमको, वो डायरेक्ट आज्ञा हमेशा भक्ति से संबंधित ही दी गई हैं। इसीलिए उसको बोला अभिधा वृत्ति, अभिधेय। अभिधेय का मतलब है शास्त्रों में जो आज्ञा हमको भगवान ने डायरेक्ट दी है, सीधी बिल्कुल स्पष्ट डायरेक्ट, वो केवल भक्ति की ही आज्ञाएं दी है भगवान ने। जहां पर भी भगवान शास्त्रों में आज्ञाएं दी गई हैं, वो भक्ति से रिलेटेड ही आज्ञाएं हैं। यह है अभिधेय तत्व। अगर कर्म से रिलेटेड हैं और ज्ञान से रिलेटेड हैं, तो वो आज्ञाएं अभिधेय नहीं है, अभिधा वृत्ति से नहीं है, वो डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट कही गई है। इस तरह से भगवान ने यह बताया है। तो 3 प्रकार के तत्व हम लोगों ने जाने, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। अब हम लोग अभिधेय तत्व की बात करेंगे कि भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है। तो हमने पहले श्रवण किया, कर्म है एक उपाय, एक ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग और भक्ति योग। अब इसमें से कर्म योग का पहले हम बात करें अगर, तो कर्म योग में क्या करते हैं? वैदिक कर्मों का, वर्णाश्रम धर्म का पालन किया जाता है, हम लोग बात कर चुके हैं। उसके अंदर अनासक्त भाव से, आसक्ति का त्याग करके, कर्तापन का त्याग करके उसको भगवत अर्पण किया जाता है। अब कर्म का जो उद्देश्य है वो होता है संसार के भोग अथवा स्वर्ग की प्राप्ति। इसीलिए इसमें यज्ञ, दान, तप, ये सब की प्रधानता होती है। और कर्म का फल भी अनित्य होता है। अगर ये कर्म सकाम भाव से ना किए जाएं, निष्काम भाव से करके, कर्तापन का अहंकार त्याग के, जो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है अहंता का त्याग करना, कर्तापन का त्याग करना। ज्ञानी लोग नहीं कर पाते हैं इतनी इतनी अभ्यास करके भी। तो भगवत अर्पण करना, तो यह है हमारा कर्म मार्ग, कर्म योग जिसको बोलते हैं। पहले सकाम कर्म, उसके बाद फिर कर्म योग। तो कर्म योग का भी जो फल मिलेगा वो क्या है? चित्त की शुद्धि, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं। और कर्म तो है ही है, कर्म तो तुच्छ है, उससे तो स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग मिलने के तो, स्वर्ग से मिलकर तो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए कर्म तो किसी भी प्रकार से भगवत प्राप्ति का एकमात्र उपाय नहीं हो सकता। भगवान ने कहीं पर भी यह नहीं कहा कि तू कर्म योग के द्वारा मुझे प्राप्त कर, कहीं नहीं कहा। हम लोग इतनी भगवत गीता भी अध्ययन कराए, हमको कहीं मिला इसे लिखा हुआ? कहीं नहीं लिखा। उपाय बताया है उन्होंने कि उपाय है, ये तरीका है जो चित्त शुद्धि की ओर ले जाएगा। अब दूसरी बात, ज्ञान योग। ज्ञान योग में जब हृदय की शुद्धि हो जाती है तो उसमें आत्म अनात्म विवेक धारण करने की क्षमता आ जाती है। फिर निर्विशेष ब्रह्म का चिंतन किया जाता है, और अंत में ज्ञानी जो है वो ज्ञाता और ज्ञान दोनों का त्याग करता है। तब केवल ज्ञेय रह जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। ब्रह्मविद अर्थात ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म एव, ब्रह्म ही भवति हो जाता है। तो इस ज्ञान मार्ग में जीव के दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति हो जाती है। जो हमारे संसार में 3 प्रकार के ताप हैं, आधे दैविक, आधे भौतिक और आध्यात्मिक,
इसमें इस दुख की निवृत्ति का कारण है कि आत्मा के स्वरूप का लोप होना। जैसे कोमा में व्यक्ति जब चला जाता है तो उसको दर्द का एहसास नहीं होता, और इसका उद्देश्य बताया गया ब्रह्म सायुज्य। लेकिन 12वें अध्याय में भगवान ने बताया है कि यह रास्ता कितना कठिन है। 5वें श्लोक में क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। क्लेशो अधिक तरस्तेषाम, इसमें बड़ा क्लेश है, अधिक क्लेश है। अव्यक्ता सक्त चेतसाम, क्योंकि हमारा जो मन है इसमें हमको काहे में आसक्त करना है? अव्यक्त में। ब्रह्म कोई किसी उसका आकार तो है नहीं। वास्तव में यह ब्रह्म है क्या? शास्त्रों में जिस ब्रह्म की बात की गई है वो अलग ब्रह्म है, और जिसको अद्वैतवादी ब्रह्म मानते हैं वो एक अलग ब्रह्म है। पहले तो यह बात समझ लीजिए। ब्रह्म का मतलब होता है जो बड़ा है, वृहत है। वृहत, जो स्वयं वृहत है और दूसरे को वृहत बनाता है। वृंगयति और वृहत, वो खुद भी वृहत है और दूसरे को बड़ा बनाता है। अब जब खुद बड़ा है और दूसरे को बड़ा बनाता है तो उसमें बड़ा बनाने में शक्ति चाहिए ना। वो दूसरे को तो बड़ा तभी बनाएगा जब उसमें शक्ति होगी। इसका मतलब ब्रह्म में शक्ति है। लेकिन मायावादी लोग, अद्वैतवादी लोग उस ब्रह्म को निशक्तिक मानते हैं, निराकार और निशक्तिक मानते हैं। जब कह रहे हैं बड़ा है और बड़ा बनाता है, जो वृंग धातु है इसकी व्युत्पत्ति है ब्रह्म धातु की, वृहत। तो इस प्रकार से जो मायावादियों के द्वारा ब्रह्म कल्पित ब्रह्म है उसमें ना तो नाम है उसका, ना उसका रूप है, ना उसके अंदर शक्ति है, ना उसके कोई गुण है। ये एक कल्पना मात्र है। तो इस प्रकार का जो ब्रह्म जिन्होंने कल्पित किया है उसके ऊपर अपने मन को टिकाना, एकाग्र करना कितना क्लेशकारक है। अव्यक्त है वो, अव्यक्ता सक्त चेत, आसक्त करना है अपनी चेतना को। तो इसका मतलब साधन काल में बहुत मुश्किल है। और अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। देहवत का मतलब देहवद्भिर का मतलब है जिन व्यक्तियों की इस देह में आसक्ति है। तो हम सबकी आसक्ति है, देहासक्ति ही तो मेन प्रॉब्लम है। तो देहासक्ति पुरुष के लिए अव्यक्ता ही गतिर दुखम, अगर किसी प्रकार से ज्ञान का साधन कर भी लिया जाएगा पूर्ण, तो भी उसकी जो गति है, उसका जो परिणाम है वो भी दुखपूर्ण है। तो ये अव्यक्त विषय गति है, ये भी दुखपूर्ण है। तो साधन काल में भी दुख और सिद्धि काल में भी दुख। साधन काल में भी दुख और सिद्धि काल में भी दुख। यह है ब्रह्म सायुज्य। क्योंकि जो ब्रह्म सुख को अनुभव करने वाली वृत्ति है आत्मा की, वही जब लोप हो गई, उसका ही अस्तित्व नहीं रहा, तो आस्वादन कौन करेगा सुख का? अनुभव तो तब होता है ना जब अनुभव करने वाली वस्तु से पृथक हो, उस विषय से पृथक हो। जैसे रसगुल्ला ये कैसे अनुभव करेगा कि वो मीठा है? उस रसगुल्ले को ये पता लगाने के लिए कि वो मीठा है, स्वयं को रसगुल्ले से अलग करना पड़ेगा, पृथक करना पड़ेगा। ब्रह्मलीन अवस्था के अंदर न तो अनुभव करने वाला है और ना ही जिस वस्तु का अनुभव किया जाता है वो है। कुछ भी तो नहीं रहा। तो ना तो अनुभव करने वाला रहा और ना अनुभव करने वाली वृत्ति रही। क्योंकि चेतना आत्मा की वृत्ति है, चेतन धर्म आत्मा की वृत्ति है, और आत्मा की वृत्ति है अनुभव करना। और वहां पर आत्मा का लोप हो गया, आत्मा जो है लीन हो गई, उसके अस्तित्व का अभाव हो गया, ये ऐसा मान लिया गया है, हुआ नहीं है। फिर ब्रह्म सुख का अनुभव कौन करेगा और किस प्रकार अनुभव करेगा?
इसके अतिरिक्त भी किसी भी प्रकार से भगवान को अर्पण किए बिना ज्ञान मार्ग भी अपना फल नहीं दे सकता, मोक्ष भी नहीं मिल सकता। भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से, क्या कह रहे हैं भगवान? यो यो मयि परे धर्म कल्प्यते निष्फलाय चेत तदायासो निरर्थः स्यात् भयादिरेव सत्तमा। हे संत शिरोमणि उद्धव, भागवत धर्म जो परम धर्म है उसका पालन करने के लिए जो सोचता है, कल्प्यते अर्थात उस दिशा में जो अग्रसर होता है, उसके द्वारा किए जाने वाले निरर्थक कर्म, निरर्थक कर्म क्या है? जैसे किसी भयानक स्थिति में रोना, डरना, शोक करना, भागना, ये सब निरर्थक कर्म है। इनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है इनकी। तो अगर ये वाले कर्म किए जाएं जो व्यर्थ चेष्टाएं हैं, जिससे स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, अगर मान लो कोई भयानक स्थिति है और हम रो रहे हैं या डर रहे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं होना। ये पूर्ण रूप से निष्फल कर्म है। तो अगर इन्हें भी भगवान के अर्पण किया जाएगा, अर्थात इनको करते हुए भगवान का स्मरण हो जाए। स्मरण कैसे होगा? ये सोच के कि हाय मुझको ये रोना पड़ रहा है, मैं काश आपके लिए रोता कभी। आज मैं संसार के लिए रो रहा हूं, क्या कभी आपके लिए भी ऐसे रो पाऊंगा? ये स्मरण अगर हो जाए तो भगवत प्रसन्नता हो जाएगी उसमें, और वही परम धर्म बन जाएगा। निरर्थक चेष्टाएं भी परम धर्म बन सकती हैं। फिर ज्ञान के लिए साधन क्यों किया जाएगा? उसी प्रकार से जो अष्टांग योगी है, इसके लिए भी भगवान ने यहां पर बताया है 6 अध्याय में 36वें श्लोक में, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। योग में अधिकार का विचार किया है इसमें कि यदि मन वश में नहीं है तो वो ध्यान योग का अधिकारी ही नहीं है। असंयत आत्मना योगो दुष्प्राप इति में मति, उसके लिए बिल्कुल दुष्प्राप है ये योग। और मन को वश में करने के लिए उपाय करना पड़ेगा, उपायतः। तो उपायतः का मतलब क्या है? उपायतः का मतलब बलदेव विद्याभूषण पाद जी ने बताया है उपाय का क्या अर्थ है। उपाय का अर्थ यहां पर भी उन्होंने कहा है भक्ति ही है। और 6 अध्याय में ही भगवान ने स्वयं भी बताया है मन को वश में करने का उपाय। अभ्यासेन तु वैराग्येण तो है ही, लेकिन इससे पहले क्या बताया था 14वें श्लोक में? मनः संयम मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः, कि मन को रोककर और मुझ में चित्त वाला हो जा और मेरे परायण हो जा, मुझे अर्पण कर। इस प्रकार तेरा मन जो है वश में हो जाएगा जब तू मेरे परायण होगा। तो इसका तात्पर्य यही निकलता है कि भगवत प्राप्ति के अनेक अनेक उपाय हैं, कर्म, ज्ञान, योग इत्यादि, लेकिन वे भी अपना फल देने के लिए सबसे पहले तो भक्ति के ऊपर आश्रित है कि भक्ति देवी कब इन पर कृपा करें और कब ये अपना फल दे पाएं। क्योंकि भक्ति के बिना ये स्वतंत्र रूप से अपना फल नहीं दे सकते। भागवत में बताया गया है दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 17वें श्लोक में, तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पण तस्मै सुभद्र शस्वे नमो नमः। सुखदेव जी इस श्लोक में भागवत का मंगलाचरण करते हुए कह रहे हैं भगवान के प्रति। क्या कह रहे हैं कि तपस्वी अर्थात जो तपस्या परायण है, ज्ञानी, दानी, यशस्वी और अश्वमेध यज्ञ करने वाले, कर्मी, ध्यान योगी, मंत्रविद, मंत्रों को जानने वाले, ये जो सदाचार संपन्न व्यक्ति हैं, तो ये व्यक्ति भी
अगर कृष्ण को अपने अपने तप को, ज्ञान को, योग को और कर्म को अर्पण नहीं करते तो कल्याण की प्राप्ति नहीं कर सकते। अर्पण किए बिना कल्याण प्राप्त नहीं कर सकते। तो जिसके प्रति आत्मसमर्पण की ही इतनी महिमा है, ऐसे सुमंगल कीर्तिमान, भगवान को विशेषण दिए सुभद्र शव से नमो नमः, ऐसे सुमंगल कीर्तिमान भगवान को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। अर्थात अनेक अनेक साधनों के द्वारा भी जब साधन किया जाता है तो उन साधनों का फल भी भगवान को अर्पण करना पड़ता है, क्योंकि अर्पण जो है वो भक्ति का अंग है और भक्ति का आश्रय बिना कोई भी साधन अपना फल नहीं दे सकता। नारद पांचरात्र में भी महादेव जी कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी से, तुलादान, अश्वमेध यज्ञ, तीर्थ स्नान, पितरों की शुद्धि, पितरों का श्राद्ध, वेद पाठ, वर्णाश्रम धर्म, ज्ञान दान, इस सब से भी भगवान का आश्रय लिए बिना अनेक जन्मों तक भी ये साधन करके अपना कल्याण नहीं कर सकते। न याति तत्परम श्रेयो विष्णुम सर्वेश्वरेश्वरम सर्वभावै अनाश्रित्य पुराणम पुरुषोत्तमम। चौथे स्कंद के दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि भक्ति ही केवल अपना फल देने में स्वतंत्र है और समर्थ है, निरपेक्ष है। भक्ति को किसी की भी आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार की। भगवान बता रहे हैं 11वें स्कंध में, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। कि हे उद्धव, ये योग साधन, साधयति, योगो, योग माने अष्टांग योग, सांख्य मतलब सांख्य योग, धर्म का मतलब वर्णाश्रम धर्म। तो ये अष्टांग योग, सांख्य योग और कर्म योग, स्वधर्म का आचरण, स्वाध्याय करना शास्त्रों का, ध्यान, तप और त्याग, ये भी मुझको प्राप्त करने में उतने समर्थ नहीं हैं जितना यथा भक्तिर ममोर्जिता, ऊर्जिता भक्ति। ऊर्जिता भक्ति का मतलब दिनों दिन बढ़ने वाली अनन्य भक्ति। तो मेरे प्रति जो मेरे भक्तों की दिनों दिन बढ़ने वाली नित्य नवायमान भक्ति है, उससे अधिक कोई भी नहीं है। और छठे अध्याय में तो हम लोग श्रवण कर ही आए हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। सभी योगियों में जो मेरे मद्गतेन अंतरात्मा, जो मेरी आत्मा है और श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ हैं। फिर भागवत में बताया है छठे अध्याय में, छठे स्कंद के तीसरे अध्याय के 22वें श्लोक में, एतावानेव लोके अस्मिन् पुंसाम धर्मः परः स्मृतः भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादि भी। एतावानेव लोके अस्मिन्, अर्थात इस भौतिक जगत में निसंदेह ही सभी मनुष्यों का एक ही परम धर्म है, और वो क्या है? भक्ति योगो भगवती, भगवान की भक्ति योग। और ये भक्ति योग क्या है? तन्नाम ग्रहणादि भी, उनका नाम इत्यादि ग्रहण करना ही भक्ति योग है। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, इनका चिंतन करना ही भक्ति है, ही भक्ति योग है। तो इस प्रकार से भक्ति योग ही एकमात्र हमारा अभिधेय तत्व सिद्ध होता है। फिर हम लोग इसी भक्ति के विषय में थोड़ी सी चर्चा और करेंगे अगली बार। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।